प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। तो निकालेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 12 आयत से 17 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 12 से 17वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने आने पे आशीष दे। आमीन। अजीजों, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। विश्व की आज तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या महत्व है 2000 वर्ष पूर्व घटी इस घटना का? क्यों इतना अधिक महत्व दिया जाता है पुनरुत्थान की बात को? बाइबल में और मसीहों में भी आज इसका क्या अर्थ है और क्या प्रमुखता है? पुनरुत्थान की सूचना आज भी है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि ये हमारे जीवन की प्रमुखतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कलीसिया के इतिहास में मसीह प्रचार का यह प्रमुख विषय था। चेलों की गवाही का ये प्रमुख केंद्र बिंदु था। मसीह विश्वास और कलीसिया की आधारशिला पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करता है। पतरस पेंतिकुस्त के दिन पुनरुत्थान की गवाही देता है। यूहन्ना अपनी गवाही में इसे प्रमुखता देता है। पौलुस कहता है कि यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। आज के इस संदर्भ में पुनरुत्थान के महत्व का सही अर्थों में जानने के लिए हमें समझना है कि वह इतने तीव्रतम विरोध, मार, क्रूस के बावजूद बच गया। पुनरुत्थान का अर्थ ये भी नहीं है कि सिर्फ अपने आदर्शों, शिक्षाओं में ही यीशु मसीह जीवित है। ठीक उसी प्रकार जैसा लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अमर है, अमर शहीद है। यीशु मसीह के संदर्भ में पुनरुत्थान का अर्थ है कि परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह की देह को सड़ने और बर्बाद होने से बचाकर उसे मृत्यु से उठाकर जीवित और फिर कभी ना मरने के लिए तेजोमय देह में परिवर्तित किया। ऐसा पुनरुत्थान न पहले कभी हुआ था, न उसके बाद कभी हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है? हम 3 बातों को समझकर जान सकते हैं कि आज हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवनों में इसका क्या महत्व है। तो पहली बात जो है वह पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है। जी हाँ, पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है। क्षमा आज हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदान अमूल्य भेंट के रूप में प्राप्त है। एक मनोचिकित्सक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मेरे पास आने वाले आधे से ज़्यादा मनोरोगी शीघ्र ही ठीक हो सकते हैं यदि वे इस बात को समझें कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है।
हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो सबसे छुपी हुई हैं। गुजरा हुआ अतीत है, गुप्त पाप हैं जिससे हम शर्मिंदा होते हैं, गुजरी हुई बुराइयां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे विवेक में किसी फांस की तरह चुभती हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो शुभ संदेश है उसका प्रारंभ यही है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान अनेक बार कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। अंतिम ब्यारी के समय उसने अपने शिष्यों को कटोरा देते हुए कहा कि ये मेरे लहू है जो तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उसके कहने का अर्थ है कि वे हमारे पापों के लिए बलिदान होने जाता है कि हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो सके। परंतु ये कैसे जाने कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर की योजना के अनुसार था या परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया? यह कि वास्तविकता में वे हमारे पापों के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। यदि प्रभु यीशु मसीह मृतक ही रहता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 14 और 15वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। सचमुच मसीह मृतकों में से जी उठा है। उसने सचमुच हमारे पापों की कीमत चुकाई है। परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया है। पुनरुत्थान यीशु के बलिदान पर मोहर लगाता है। आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही हमें इस बात की निश्चितता दिलाता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पापों की क्षमा दिलाता है। पुनरुत्थान मसीही जीवन के लिए एक बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं कि अमूल्य चीज़ है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की सामर्थ की निश्चितता दिलाता है। जी हाँ, पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की सामर्थ की निश्चितता दिलाता है। हमें नए जीवन को पाने के लिए क्षमा की आवश्यकता है और परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। परंतु क्या परमेश्वर व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है? क्या संभव है कि स्वार्थी लोग निस्वार्थी हो जाएं? क्या संभव है कि पाप के गुलाम बने हुए लोग पवित्र हो जाएं? परमेश्वर की सामर्थ के उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं। उसकी सामर्थ से मूसा, जो कि अयोग्य और हकलाने वाला व्यक्ति था, लाखों लोगों की अगुवाई करता है। परंतु मानव इतिहास में परमेश्वर की सामर्थ का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। परमेश्वर की जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, आज उसकी वही सामर्थ हमारे लिए भी मौजूद है। वे हमें पापों की मृत्यु से निकालकर धार्मिकता में जिंदा कर सकता है। वे हमें पापों की मृत्यु से निकालकर धार्मिकता में जिंदा कर सकता है। वो हमें निर्बलता और अनैतिकता की मृत्यु से निकालकर सामर्थ्य से भरी हुई जिंदगी दे सकता है। कभी कभी हम मसीह होने की बात को बड़ा साधारण सा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मसीह होने का अर्थ जीवन में मात्र सुधार कर लेना है, थोड़ा सा धार्मिक हो जाना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब भी
हम में जो ऊपरी रूप से थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आता है, पर भीतर से हृदय में हम वैसे ही बने रहते हैं। परंतु मसीह होना वास्तव में ये नहीं है। हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। यदि वास्तव में हम मसीह हैं, थोड़ा परिवर्तन नहीं, संपूर्ण परिवर्तन चाहिए। जीवन में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। जीवन में अमूल्य परिवर्तन आना चाहिए। जड़ से जीवन के हर आयाम में परिवर्तन हो, जैसे वास्तव में जीवन में पुनरुत्थान हुआ हो, एक नया जन्म हुआ हो। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से उसने जिस प्रकार प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, वैसे ही वे हमको बदल सकता है। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर बदल सकता है। पुनरुत्थान न केवल हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है, हमें उसकी सामर्थ्य की निश्चितता भी दिलाता है। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो अपनी सामर्थ्य की हमें निश्चितता भी दिलाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है, पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की विजय की निश्चितता प्रदान करता है। पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की विजय की निश्चितता प्रदान करता है। संसार में विभिन्न धर्मों और मतों में जो मूलभूत अंतर है, वो मनुष्य के भविष्य के विषय में है। कुछ मत है जिसमें भविष्य में कोई भी किसी भी आशा की बात ही नहीं कही गई है। एक और विचारधारा के अनुसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, फिर मृत्यु और फिर पुनर्जन्म है जो क्रम से चलता है। परंतु तीसरी बात है जिससे हम मसीह लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। दीनहीन और निर्ही बालक के समान नहीं जैसा वे पहले आया था, बल्कि सामर्थी और तेजोमय रूप में उसका आगमन ऐसा महिमामय होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मृतक जी उठेंगे और वे सब कुछ नया कर देगा। नया संसार, नया आकाश, नई देह, यही मसीह की आशा है, जो अनंत जीवन की आशा है। मगर लोग आज प्रश्न करते हैं कि मसीह कहलाने वाले लोग यीशु के दूसरे आगमन और तुम्हारी इन सब बातों का कोई आधार, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि सब कुछ नया हो जाएगा? तो मैं कहना चाहता हूं, हाँ, मसीहों के पास इस प्रश्न का उत्तर है। इस आशा की बुनियाद है। हमारे पास इसका प्रमाण और इसका आधार है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका पुनरुत्थान ही हमारे पुनरुत्थान का प्रमाण है, निश्चितता है। यदि हम देखें पहला पतरस 1 बाब और उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। ये एक मसीही विश्वास की दृढ़ नींव है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है। उसका पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की निश्चितता दिलाता है। पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की विजय की निश्चितता प्रदान करता है। मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक परमेश्वर की क्षमा, उसकी सामर्थ्य और उसके विजय पर विश्वास करते हुए पुनरुत्थान के सहभागी हो जाए। अपने हृदय को परिवर्तित कीजिए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए, तभी हम
परमेश्वर के उस पुनरुत्थान के सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के विषय में सीखा, जाना कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है। और हम जानते हैं कि खुदावंद ये पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे मसीह विश्वास की नींव है। परमेश्वर, ऐ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करने वाले हो सके, हम इस बात का इकरार कर सके कि तू इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतक लोक में से जी उठा। ये हमारे लिए एक आशा है। हाँ परमेश्वर, हम इस बात का इकरार करते हैं परमेश्वर, हम इस बात को मानते हैं परमेश्वर। और जितने लोगों ने परमेश्वर आज ये वचन सुना है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करने वाले हो सके, मेरे वचन के पीछे चलने वाले हो सके, इनके जीवनों को परिवर्तित करे, इनके परिवारों को आशीष दे परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर ये वचन नहीं भी सुन पाए हैं परमेश्वर, ये वचन खुदा उन तक पहुँचे ताकि उनकी रूह परिवर्तित हो सके, वो अपने जीवन को परिवर्तित कर सके और तेरे पीछे चलने वाले हो सके। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास और ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।